ओके दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग। देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले ये देखिए कि शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुड है क्या। शुड एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, याद रखिएगा, ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। शुड जो है वो मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, मस्ट भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब है और आउट टू भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। आप सभी को पता होगा कि मॉडल्स का इस्तेमाल जो किया जाता है वो इच्छा को बताने के लिए, विश को बताने के लिए, या कह सकते हैं डिजायर को बताने के लिए, या आपके मन में कोई बातें हैं जो पूरा नहीं हुआ हो उसको बताने के लिए, आपके मन में अगर कोई चीजें चल रही है तो उसको बताने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस तीनों शुड, मस्ट और आउट टू, इस तीनों का प्रयोग जो किया जाता है वो चाहिए के अर्थ में किया जाता है। याद रखिएगा, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन ये क्या करता है, ड्यूटी को बताता है। शुड का प्रयोग जो है ड्यूटी को बताने के लिए किया जाता है, या ऑब्लिगेशन को मतलब कर्तव्य को बताने के लिए। जब ड्यूटी की बात हो, कर्तव्य को बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि हम मस्ट का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो मस्ट का प्रयोग जो करते हैं वो नेसेसिटी को बताने के लिए, किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो या आवश्यकता हो या नीड्स को बताने के लिए जो है हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब कहने का यह मतलब है चाहिए के रूप में हानि हो, इकोनॉमिक लॉस हो, तब वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम आउट टू की बात करते हैं और शुड की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आउट टू और शुड का प्रयोग जो किया जाता है, आउट टू और शुड का जो प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, हम शुड के जगह पर आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड के जगह पर आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है मेरा कि शुड जो है ड्यूटी ऑब्लिगेशन को बताता है, तो आउट टू भी ड्यूटी ऑब्लिगेशन को बताता है। इट मींस दैट शुड इज यूज्ड टू शो ड्यूटी ऑब्लिगेशन एंड मस्ट, आउट टू इज आल्सो यूज्ड टू शो ड्यूटी ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं कहता हूं आई आउट टू टीच, अगर मैं ये सेंटेंस बोला, इसका मतलब हो गया आई शुड टीच, आई शुड टीच। मतलब कहने का मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए, ये मेरा क्या है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। या हम कहते हैं वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जब हम गरीबों की मदद करने की बात करते हैं तो क्या है, हमें ये क्या है, हमारा ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है। एक मानवता, ह्यूमैनिटी के नाते क्या होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ शुड के जगह पर हम आउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, आउट टू के जगह पर शुड या शुड के जगह पर आउट टू का इस्तेमाल किया। आई आउट टू गो, यू आउट टू टेक टी, आई शुड गो to coaching on time, I out to go to coaching on time. These types of sentence can be spoken. Guys, you must be able to know that in place of should, might, out to can be used, but must का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक चीज समझना पड़ेगा कि जो must का प्रयोग किया जाता है, इस दोनों चीजों को हम must और out, must का प्रयोग और should का प्रयोग समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आउट टू और शुड का, आउट टू, मस्ट, शुड, तीनों का मतलब चाहिए होता है। देखिए यहां पर हम एक तरफ लिखते हैं शुड और एक तरफ लिखते हैं मस्ट। देखिए शुड और मस्ट का प्रयोग कहां किया जाता है, यहां पर आप देख रहे होंगे, जब बोलते हैं आई शुड गो, इसका ये मतलब है मुझे जाना चाहिए। अगर हम लिखते हैं आई मस्ट गो, इसका ये मतलब होता है मुझे अवश्य जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है लॉस हो सकता है हमें। जब लॉस की बात हो तो मस्ट लगाएंगे, चाहिए के अर्थ में लॉस की, हानि की बात हो, इकोनॉमिक हानि की बात हो, आर्थिक हानि की बात हो तो मस्ट लगाएंगे। लेकिन सीधे कोई हानि नहीं, अगर वहां हम नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे तो कोई हानि नहीं होगी। जैसे अगर हम कहते हैं वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और अगर हम कहते हैं वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स,
मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होगा कि शुड और मस्ट का प्रयोग जो है अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। जैसा कि हमने लिखा वी शुड हेल्प द पुअर, इसका अर्थ जो होगा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जब हम ये बातें लिखते हैं वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसका मतलब होता है हमें अवश्य जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है। जब लॉस की बात हो, चाहिए के अर्थ में हानि हो तो मस्ट यूज करना है, और चाहिए के अर्थ में कोई हानि ना हो तो हम शुड का प्रयोग। हम कहते हैं हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अगर हम नहीं गरीबों की मदद नहीं करते हैं तो कोई भी हानि नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए, अगर यातायात के नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हमें हानि, आर्थिक दंड, फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए चाहिए के अर्थ में हानि हो, इकोनॉमिक लॉस हो, आर्थिक हानि हो, तो उसको बताने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, अगर हम ऐसा बोलते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए, टीचर्स को आदर करना चाहिए, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम बोलते हैं वी मस्ट पे फी ऑन टाइम, जब हम कहते हैं हमें जो है समय पर फी दे देना चाहिए, तो इसका ये मतलब अगर समय पर फी नहीं देंगे तो क्या होगा, हानि हो सकती है, इकोनॉमिक हानि हो सकती है, फाइन देना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा चाहिए के अर्थ में अगर हानि हो तो मस्ट का प्रयोग, अगर चाहिए के अर्थ में हानि ना हो तो शुड या आउट टू का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा चाहिए के अर्थ में अगर हम बोलते हैं आई शुड गो, मतलब आई शुड वर्क, मुझे काम करना चाहिए, काम करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तभी कोई फर्क। लेकिन अगर बोलते हैं आई मस्ट वर्क, अगर हम बोलते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट वर्क का मतलब अगर नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगा। तो याद रखिएगा चाहिए के अर्थ में लॉस हो, चाहिए के अर्थ में अगर लॉस हो तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, चाहिए के अर्थ में अगर लॉस ना हो तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर हम मस्ट इसलिए लगाया कि अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो डंडे भी खाएंगे और साथ में क्या करेंगे, आपको फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद नहीं करते हैं तो ये हमारे ह्यूमैनिटी के ऊपर निर्भर करता है, काइंडनेस के ऊपर निर्भर करता है कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इससे कोई लफड़ा नहीं है। कहने का मतलब चाहिए के अर्थ में लफड़ा है तो शुड लगाओ, अगर चाहिए के अर्थ में लफड़ा नहीं है तो शुड लगाओ, और चाहिए के अर्थ में लफड़ा है, लॉस है, तो याद रखिएगा मस्ट। देखो लफड़ा, ठोको मस्ट, है ना, नो लफड़ा नो मस्ट, इट मींस शुड। लफड़ा का क्या मतलब होता है कि इकोनॉमिक लॉस हो, आर्थिक हानि हो, अगर आपको चाहिए के अर्थ में तो मस्ट लगाएंगे, आर्थिक हानि ना हो तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा। या इसके जगह पर हम आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट के जगह पर हम आउट टू और शुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आउट टू के जगह शुड और या शुड के जगह आउट टू का प्रयोग कर, क्योंकि आउट टू इज यूज्ड टू शो ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, शुड इज आल्सो यूज्ड टू शो मोरल ऑब्लिगेशन। तो आपको समझ में आ गया शुड और मस्ट का प्रयोग कहां किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।